हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। बहुत ही सरल और सामान्य भाषा में समझेंगे कि संधि होता क्या है। ठीक है, उससे पहले बताइएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आई होप अच्छी चल रही होगी आपकी तैयारी। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। बताइएगा, आ जाइए जल्दी जल्दी सब, फिर पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा है संधि। तो सामान्य शब्दों में पहले समझते हैं कि संधि होता क्या है। संधि किसी भी दो वर्णों को मिलान से जो कोई विकार या परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं संधि। एक्चुअली संधि एक कठिन टॉपिक समझा जाता है, लेकिन इसे भी सरल भाषा में समझते हैं। बहुत ही बेसिक रूप से लेकर चलेंगे अपना टॉपिक, ठीक है। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि लेटेस्ट क्लासेस उन्हें तैयारी के लिए मिलती रहें और उनकी तैयारी और बढ़िया तरीके से चले। ठीक है, तो चलिए। तो संधि क्या होती है, जैसे कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वही कहलाता है संधि। संधि में पहले शब्द के और अंतिम शब्द जो वर्ण होते हैं वो उनका मेल होकर ही एक नया शब्द बनाता है, परिवर्तन लाकर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि विद्यालय है, तो ये एक प्रॉपर वर्ड है। इसे किस तरह तोड़ेंगे। विधा प्लस आले। तो इस तरह से ये जो है ये हमारे दो वर्ण हैं और एक सार्थक शब्द है ये। तो हमने इसे दो भागों में तोड़ दिया है। कोई जैसे टूटे हुए दो वर्ण हैं जिनकी संधि करनी है वो तो आसान है, लेकिन जब हम तोड़ेंगे इनको तो उसमें परिवर्तन होता है। तो वो देखकर चलना है कि किस तरह से परिवर्तन होता है और किस तरह से वर्ड को रखते हैं। तो वही आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं संधि, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि संधि। अब हम संधि के टाइप देखेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन हो रहा है वही कहलाता है संधि, ठीक है। अब देखते हैं संधि के टाइप कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। ये क्वेश्चन भी बन जाता है परीक्षा में कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। बहुत ही परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है या 5 प्रकार की है। तो इनके जो टाइप होते हैं, मेन जो टाइप है वो 3 प्रकार की संधि होती हैं, बाकी इनके उप प्रकार हैं, ठीक है। तो संधि कितने प्रकार की होती है। संधि है 3 प्रकार की, ठीक है। स्वर संधि हो जाएगी पहली, फिर व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अब ये जो स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि में तो वर्णों का खेल है। वर्ण जो बीच में आते हैं, जो विकार लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं दूसरे वर्णों में, ठीक है। तो वो हमारी व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, विसर्ग में होता है कि वो संस्कृत के विसर्ग होते हैं ना, तो वो उनका प्रयोग करते हैं।
ठीक है। और स्वर्ग संधि, जो स्वर संधि है उसके टाइप हैं 5। याद रखिएगा, संधि होती है 3 प्रकार की और स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। ठीक है, तो 5 प्रकार हमारे कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है दीर्घ संधि। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ संधि में दीर्घ वर्णों का प्रयोग होता है। दीर्घ वर्णों का प्रयोग होता है और जो स्वर हैं, हमारे स्वर अक्षर हैं, उनसे ये निर्मित होती है। और दूसरा है गुण संधि। गुण संधि, इसकी अपनी एक खास पहचान है। ठीक है, इसे बताएंगे हम। ठीक है, और इसके बाद वृद्धि संधि है, फिर यण संधि और फिर है अयादि संधि। तो कुल मिलाकर स्वर संधि कितने टाइप हुए? स्वर संधि के 5 टाइप हुए। आपके नोट्स अच्छे से बनने वाले हैं, नोट करते चलिए। क्लास को रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, अपने नोट्स देखिए। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो क्लास आप देख भी सकते हैं दोबारा। तो नोट कर लीजिए, नोट करने वाली चीज़ है ये। ठीक है, कर लीजिए नोट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब जो स्वर संधि है देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, और फर्स्ट ये बनती कैसे है, और देखेंगे कि किस तरह से स्वर संधि बनाते हैं और किस तरह से वर्णों को तोड़ते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि जो है, स्वर के बाद स्वर कौन से होते हैं हमारे? जैसे ए, आ, ई, उ, औ, ये हमारे स्वर होते हैं। तो स्वर के बाद जो विकार परिवर्तन होता है वही होता है स्वर संधि। ठीक है, जैसे लिखा भी है, स्वर के बाद जो विकार या परिवर्तन होता है वही होता है स्वर संधि। और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। आइए रिवीजन कर लेते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। आई होप आपने ये नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो जैसे दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि के उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सूर्य प्लस अस्त यानी सूर्यास्त। देखिएगा इसमें क्या हुआ, सूर्य प्लस अस्त यानी सूर्यास्त हो गया। तो सूर्य के बाद क्या अर्थ निकल रहा है कि इसमें आ रहा है, अ, और अस्त प्लस ये वाला आ होगा, तो बराबर आ बन गया ना इसका। एक तो यहाँ पर साउंड आ रही है आ की, और एक हमारा ये वाला आ हो जाएगा, तो आ प्लस आ बन गया आ। तो ये यहाँ से विकार हुआ है, शब्द में परिवर्तन हुआ है, और उसी से बन गया है सूर्यास्त। ठीक है, अब महात्मा देखते हैं। महा प्लस आत्मा, महा, जिस तरह से महा दिया है इसमें, तो इसमें वर्ड आ आया है, आ प्लस एक ये आ है, एक यहाँ पर आ है, तो आ प्लस आ भी हमारा क्या बना रहा है? आ बना रहा है। पहली बात मैं ये बताती हूँ, एक तो ये है हमारा आ प्लस आ भी आ बनाएगा, आ प्लस आ भी आ बनाएगा, और आ प्लस आ भी बनाएगा आ, या फिर
अ प्लस आ भी आ ही बनाएगा। नोट कर लीजिए, सभी वर्ड ये दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे, ठीक है, और आ बनाएंगे। तो इसी तरह से हमारी संधि बनेगी। महा प्लस आत्मा है तो महात्मा हो गया। ये इस तरह भी हो सकता है, महा प्लस आत्मा ऐसे भी हो सकता है। जैसे महा है ये, महा, आ इसका अलग भी हो जाएगा प्लस आ। तो इस तरह से महात्मा, यानी वर्ड को 3 जगह भी हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये सभी दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से होती है दीर्घ संधि। अब देखते हैं, जैसे ये भी दीर्घ संधि की डेफिनेशन है। दीर्घ संधि को सरल ही देखना है, सरल भाषा में याद करना है। याद क्या, समझना है, और जिससे आप भूले नहीं। तो दीर्घ संधि क्या होती है? ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात क्रम से जो दीर्घ आ, ई, उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ ही स्वर बनेंगे, ठीक है। जैसे कि लिखा है इसमें, आ, ई, उ के पश्चात जैसे आ, ई, उ शब्द आए तो उनके दीर्घ शब्द बन जाएंगे। ये दीर्घ शब्द में परिवर्तित होंगे, ठीक है, तभी दीर्घ संधि का निर्माण होगा। किस तरह से? जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, महा प्लस आत्मा पहले भी बताया ये, ठीक है, तो महात्मा हो गया। तो कुल मिलाकर इनके जो दीर्घ वर्ड बनेंगे आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ में ये परिवर्तित हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए प्रैक्टिस हम ज़रूर कराएंगे आपको, जैसे कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आपको ठीक से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिएगा देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। महाआत्मा, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। एक वर्ड ले लेते हैं, देवालय। देवालय को कैसे तोड़ेंगे? देवालय वर्ड है देव प्लस आलय। देव प्लस आलय, तो इसमें कैसे साउंड प्रयोग हुआ है? देव, अ प्लस, एक तो यहाँ पर अ की साउंड आ रही है और एक हमारा ये वाला आ हो जाएगा। तो अ प्लस आ बराबर आ हो गया, जिससे कि देवालय शब्द बन गया, ठीक है। तो इस तरह से कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कुछ एग्जाम्पल हम आगे भी लेकर चलेंगे और आगे बताएंगे आपको इसके और पार्ट। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।